बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज मंगल 31 मार्च है। ईरान के खिलाफ अमेरिका, इसराइल और उसके इत्तहादियों की जंग 32वें दिन में दाखिल हो गई है। इस वक्त हमारे सामने एक लाइव सिचुएशन मौजूद है, लेकिन हम स्पेसिफिकली इस वीडियो में बात करेंगे ईरानी मीडिया और वेस्टर्न मीडिया अब बड़े वसूख के साथ ये दावे कर रहा है कि ईरान के खिलाफ एक भरपूर किस्म का ऑपरेशन शुरू करने की मंसूबाबंदी है। एक तरफ मज़ाकरात में उलझाकर दूसरी तरफ तैयारी की जा रही है और ईरानी मीडिया ने तो यहां तक दावा किया है कि ये जो ऑपरेशन है इसका कोड नेम या इसका खुफिया नाम होगा ऑपरेशन हामान। हामान क्या है, इसके हवाले से आगे चलकर बात करते हैं, लेकिन इस एक खबर ने खतरे की घंटी बजा दी है, क्योंकि अब ये इतलात कंफर्म हो चुकी हैं कि अमेरिका के जलथलीय मैरीन्स एम्फीबियस अटैक के लिए और जो 82nd एयरबोर्न डिवीजन है उसके छाता बरदार आबनाए हुर्मुज के करीब और ईरान के खार्ग आइलैंड के करीब पहुंचा दिए गए हैं। ये ऑपरेशन किस किस्म का हो सकता है उसके ऊपर बात करेंगे, और ईरान का जो रिस्पांस है वो किस किस्म का होगा, क्योंकि ईरान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आसमान आग बरसाएगा और ईरान की सरजमीन पर कदम रखने वाले अमरीकी और इसराइली फौजियों के लिए हम इसको मौत की वादी बना देंगे। ये जो लाए गए हैं जलथलीय मैरीन्स जो एम्फीबियस अटैक करने के लिए, अब जलथलीय एम्फीबियंस को कहते हैं उर्दू में। जलथलिया जो है वो जानवर उस जानवर को कहा जाता है जिसकी पैदाइश पानी में होती है, लेकिन उस वक्त जब उसकी पैदाइश होती है तो उसके गल फड़े होते हैं जिससे वो सांस लेता है, और वक्त के साथ उसके जिस्म में नुमायां तब्दीलियां आती हैं, वो फेफड़े डेवलप करता है और फिर वो खुश्की के ऊपर भी रह सकता है। ये इसकी एग्जाम्पल जो है वो मेंढक जो है, फ्रॉग, वो इन्हीं अकसाम में आता है एम्फीबियंस की। तो जो अमेरिका के एम्फीबियंस या एम्फीबियस अटैक के लिए फौजी दस्ते पहुंचाए गए हैं, यानी कि वो मरीन्स जो कि अपने अटैक का, अपने हमले का आगाज़ पानी से करेंगे और फिर खुश्की पर पहुंचेंगे, ईरान की सरजमीन पर पहुंचेंगे और वहां पर ये अटैक कैरी आउट करेंगे। उसके हवाले से कुछ बहुत ही अहम तफसीलात आ रही हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। अब ये जो ऑपरेशन हामान है, इस जंग को समझने के लिए अमेरिका और इसराइल जो है वो इस जंग को बाकायदा एक मजहबी जंग बनाकर लड़ रहे हैं, और इसमें ऑपरेशन के नाम जो हैं वहाँ से लेकर ये इतलात आई कि जो सोल्जर्स, जो ट्रूप्स, जो फौजी इस जंग में ईरान के ऊपर हमला आवर हैं, उनको हवाले तौरात से और ज़बूर से, इंजील से, इन जो है वो आसमानी और इल्हामी किताबों से रेफरेंसेस देकर इस अटैक को मुकद्दस जो है अटैक होने का दर्जा दिया गया। उनको ये बताया गया कि ये जंग जो है वो मज़हब की जंग है, ये जंग जो है वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ जंग है, अगरचे हम इस बात को अभी तक नहीं समझ पा रहे। और इस ऑपरेशन का नाम हामान जो रखा गया, अगर आप इसको रिसर्च करें तो आपको पता चलता है कि हामान जो है वो एक रियल कैरेक्टर है जो बुक ऑफ एस्थर है बाइबल में। उसमें बुक ऑफ एस्थर में पूरा एक चैप्टर मौजूद है जिसमें हमें पता चलता है कि ईरान का, यानी बिल्कुल रेफरेंसेस भी उसी तरीके के दिए गए हैं कि ईरान का एक बादशाह था अहासुरस, उसका एक वजीर था जिसका नाम था हामान, और हामान ने क्या किया था कि एक यहूदी औरत थी एस्थर, और ये भी कहा गया है उस किताब में मौजूद है कि यहूदियों के ऊपर पर्शिया में, ईरान में बड़े मजालिम होते थे, और उन यहूदियों को बचाने के लिए जो खातून एस्थर थी, यहूदी खातून, उसकी मदद की थी मॉर्डेसाई ने। मॉर्डेसाई कौन था? मॉर्डेसाई जो है वो हज़रत याकूब के बेटे हज़रत यूसुफ के भाई बनियामीन, बेंजामिन के कबीले से, जो 12वां कबीला है, उसके कबीले से ताल्लुक़ रखता था, और मॉर्डेसाई ने बहुत मदद की थी इस खातून एस्थर की यहूदियों को ईरान में बचाने के लिए। और हामान जो है वो एक बड़ा जालिम किस्म का वज़ीर था किंग अहासुरस का, और उसने एक फंदा तैयार किया था जिसमें मॉर्डेसाई को फांसी देनी थी, लेकिन इस कहानी का अंजाम यह हुआ था बुक ऑफ एस्थर के मुताबिक कि जो मॉर्डेसाई है उसने फांसी पर लटकाया था हामान को, और फिर उसने आगे जो है वो बड़ी तरक्की वगैरह की। ये ऑपरेशन कोड नेम जो है वो हामान रखा गया है, यानी कि इसको मिलाया गया है करंट सिचुएशन में कि ईरान जो है उसमें हमने जाकर कुछ इस किस्म की कार्रवाई करनी है कि जो विलन है
इस पूरी कहानी में, यानी कि हामान से रिलेटेड या हामान से मिलते जुलते उनको जो है हमने उनका कला कम करना है, इस तरीके से इसको मजहबी जंग बनाया जा रहा है अमेरिका और इसराइल की तरफ से। अब मैं ज़रा इस बैकग्राउंड के बाद ज़रा खबरों के ऊपर आ जाता हूँ, और इसको समझना इसलिए ज़रूरी था, ये तमहीद इसलिए ज़रूरी थी कि इस वक्त जो हमारे सामने जो वाक़यात वकूअ पज़ीर हो रहे हैं, जब आप मज़हब को और इन तमाम चीज़ों को एक तरफ रख कर देखते हैं तो इंटरनेशनल लॉ में ईरान के ऊपर होने वाली कार्रवाई का कोई जवाज़ मौजूद नहीं है। इंटरनेशनल लॉ मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है, लेकिन फिर ये बड़े बड़े तरक्की याफ्ता मुल्क जो सो कॉल्ड एक रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर को फॉलो करने के दाई हैं, दावेदार हैं, जो इंसानी हकूक़ की बात करते हैं, जो बच्चों के हकूक़ की बात करते हैं, वो किस तरीके से अपनी आंखें बंद करके इस कारपेट बॉम्बिंग, जिस तरीके से ईरान की सकाफत को निशाना बनाया जा रहा है, वहाँ पर बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है, आम लोगों के इस्तेमाल की अशिया को तबाह किया जा रहा है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज किया जा रहा है, उनके पानी पीने के पानी को साफ करके मीठा पानी बनाने के, कन्वर्ट करने के डिसैलिनेशन प्लांट्स को हिट किया जा रहा है, उनके पावर प्लांट्स को हिट किया जा रहा है। तो इसकी फिर क्या जस्टिफिकेशन मौजूद है? इसकी जस्टिफिकेशन यही है कि इस जंग को इस्लाम के खिलाफ जंग के तौर पर लड़ा जा रहा है, और उसमें रेफरेंसेस भी इसी किस्म के इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तेहरान टाइम्स जो है वो ये दावा करता है कि इन्फॉर्म्ड सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं उन्होंने तेहरान टाइम्स को ये बताया है, तफसीलात बताई हैं कि एक मुश्तरका अमरीकी और इसराइली ग्राउंड इन्वेजन ईरान की शुरू होने वाली है, कोड नेम्ड हामान। इस ऑपरेशन का नाम हामान होगा, और इस ऑपरेशन का मकसद यह होगा कि इस जंग को तवील किया जाए और एक मल्टी स्टेज कैंपेन जो है वो लॉन्च की जाएगी। अच्छा, ये मामला सिर्फ तेहरान टाइम्स का नहीं है, इस वक्त मगरबी मीडिया भी इस किस्म के किसी ऑपरेशन की तरफ इशारा कर रहा है, और इसके हवाले से बाकायदा बताया जा रहा है कि किन स्टेजेस से ये ऑपरेशन गुजरेगा। फॉर एग्जांपल वॉल स्ट्रीट जर्नल से लेकर मुख्तलिफ अमरीकी खबर रसां इदारे हैं जो उसकी तफसीलात रख रहे हैं। ईरानी यूरेनियम पर कब्जे की बात भी की जा रही है। 2-3 प्रोबेबिलिटीज़ हैं जिनकी बात हो रही है। एक ये हो रही है कि जो खार्ग आइलैंड है, 90% ईरानियन एक्सपोर्ट्स जो ऑयल की मद में होती हैं उनको कंट्रोल किया जाता है इस जजीरे से। इस जजीरे के ऊपर, जो कि ईरान के साहिलों से, मेनलैंड ईरान, बुशहर जो प्रोविंस है उससे 25 से 30 किलोमीटर दूर मौजूद है, एक कोरल रीफ्स का बना हुआ ये आइलैंड है। 20 से 22 मुरब्बा किलोमीटर इसका रकबा है, और इसके ऊपर ईरान के बहुत ही अहम तरीन स्ट्रेटेजिक एसेट्स मौजूद हैं। ईरान की मईशत के लिए इसको शहरग कहा जा सकता है। इसके ऊपर कब्जे की बात की जा रही है। इसका इशारा डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है, इसका इशारा मुख्तलिफ अमरीकी ऑफिशियल्स अब तक दे चुके हैं। साथ में ये भी बात की जा रही है कि जो जजीरे जिनसे आबनाए हुर्मुज़ को कंट्रोल किया जाता है, 5 से 7 जजीरे हैं, उनके ऊपर कब्जे की बात भी हो रही है। मुत्तहिदा अरब अमारात के जो तुम जजीरे, दोनों जजीरे और फिर अबू मूसा, उसके हवाले से भी अब क्लेम्स किए जा रहे हैं कि इनमें से किसी भी जगह पर यह कार्रवाई हो सकती है। लेकिन इसकी तफसीलात रखते हैं। अमरीकी अखबार जो है इसके हवाले से यह बताता है कि अमरीकी हुक्काम के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान की गहराई में मौजूद, यानी डीप इनसाइड ईरान, जो जोहरी मराकज़ हैं, वहां से यूरेनियम कब्जा में लेने के लिए एक खतरनाक फौजी ऑपरेशन शुरू करने पर गौर कर रहे हैं, जो इस जंग में एक बड़ी शिद्दत की नुमाइंदगी करेगा, यानी एस्केलेट करेगा। मशरिक़ वस्ता में जारी तनाज़े के 5वें हफ्ते में दाखिल होने पर अमरीकी सदर ने अब तक इस मंसूबे पर कोई हतमी फैसला नहीं किया, लेकिन वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक वो इस ख्याल पर गौर कर रहे हैं, और अगर अमरीकी फौजियों को लाहक खतरात जो हैं उसका जायज़ा लेने के बाद वो ये समझते हैं कि हमारे लिए ख़तरा कम है, तो वो ये कर गुजरने पर आमादा हो जाएंगे। इतवार के दिन जो डोनाल्ड ट्रंप ने सहाफ़ियों को बताया कि जारी जंग के खात्मे के लिए ईरान को अपना जो हाईली एनरिच्ड यूरेनियम है उसको हैंड ओवर करना पड़ेगा, तर्क करना पड़ेगा। उन्होंने यूरेनियम का हवाला देते हुए कहा कि वो इस वक्त तबाह हो चुके हैं, वो जोहरी हथियार छोड़ देंगे और हमें न्यूक्लियर जो है वो अपने असासे हमारे हवाले कर देंगे, वो सब कुछ करेंगे जो हम चाहते हैं, और अगर उन्होंने ऐसा ना किया तो उनका मुल्क बाकी नहीं रहेगा। ईरान का यूरेनियम कब्जे में लेना एक पेचीदा ऑपरेशन होगा, जिसमें अमरीकी फौजियों को ईरानी अफवाज की फायरिंग के दौरान जोहरी तंसीबात तक परवाज करके पहुंचना होगा। जंगी दस्तों को उन मकामात के गिरदो नवाह को महफूज बनाना होगा, जबकि जहाज पर मौजूद इंतहाई हुनरमंद तकनीकी अमले और इंजीनियर्स ताबकार जो मवाद है निकालने में मदद करेंगे।
इस मवाद को बगैर किसी हादसे के मुल्क से बाहर मुंतकिल करने के लिए तकरीबन 40 से 50 खसूसी सिलेंडरों में ले जाने की ज़रूरत होगी। उन्हें इस इलाके में बिछाई गई बारूदी सुरंगों और दीगर धमाका खेज आलात का भी जायजा लेना होगा जो सिक्योरिटी की खिलाफ वर्जियों को रोकने के लिए लगाए गए हैं। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने एक बयान में कहा कि पेंटागन का काम तैयारी करना है ताकि कमांडर इन चीफ को ज्यादा से ज्यादा इख्तियारात दिए जा सकें। इसका मतलब यह नहीं है कि सदर ने कोई फैसला कर लिया है। पेंटागन ने इन रिपोर्टों पर कोई तबसरा नहीं किया और अमरीकी सेंट्रल कमांड के तर्जुमान ने वॉल स्ट्रीट जर्नल से राब्ता करने पर तबसरा करने से इनकार कर दिया। गुज़श्ता साल फिर आगे जो है वो इन्होंने तफसीलात, लेकिन ये कहा जा रहा है कि ईरान के एक तो अफजूदा यूरेनियम को हासिल करने के लिए कोई अटैक किया जा सकता है, लेकिन उसके बाद जो तफसीलात हैं जिससे ये पता चलता है कि ऑपरेशन मुमकिन तौर पर कैसा हो सकता है। और अगर जो USS ट्रिपोली, जिस ट्रिपोली ग्रुप की मैंने बात की थी गुज़श्ता वीडियोज़ में, आपको याद होगा लगभग एक हफ्ता पहले मैंने इसके हवाले से मुताद्दिद वीडियोस में तज़किरा किया था कि जो आबनाए मलाका है वहां से जो इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन को मिलाने वाला तंग आबी रास्ता है उससे एम्फीबियस अटैक के लिए जो अमरीकी बहरी लड़ाका जो जहाज़ हैं वो रवां दवा हैं, वो अब इस इलाके में पहुंच चुके हैं और उसके ऊपर जो उनके मरीन्स मौजूद हैं उनका मकसद लामहला यही है कि इस किस्म के किसी ऑपरेशन के लिए जो है वो तैयारी करना। अब सेंट्रल कमांड ने जब ये कंफर्म किया कि USS सेलर्स और मरीन्स USS ट्रिपोली और साथ में सैन डिएगो और न्यू ऑरलिन्स USS ये ग्रुप है उन जहाज़ों का, वो कमांड एरिया में अपनी एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में पहुंच चुका है। 27 मार्च से ये वहां पर मौजूद है और जो अमेरिका क्लास एम्फीबियस असॉल्ट शिप है वो एक फ्लैगशिप या मोस्ट एलीट जहाज़ों में आता है कि जिसमें ट्रिपोली एम्फीबियस रेडी ग्रुप, एक 31st मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट जिसके ऊपर 3500 के करीब मरीन्स मौजूद हैं, वो उनके पास ट्रांसपोर्ट और स्ट्राइक फाइटर एयरक्राफ्ट मौजूद हैं और साथ के साथ एम्फीबियस असॉल्ट और टैक्टिकल एसेट्स मौजूद हैं। यानी कि समंदर के रास्ते बैक वक्त ये ऑपरेशन मुमकिन तौर पर अगर होता है तो अमेरिका को अपने फाइटर जेट्स को एयरबॉर्न करना होगा, भरपूर किस्म की वो बमबारी करेंगे ईरान के किसी जजीरे या मेनलैंड ईरान के ऊपर और वहां पर सैटेलाइट से ये मेक श्योर करेंगे कि नीचे का इलाका साफ हो चुका है और ये वो मौका होगा कि जब ये मरीन्स खुश्की के ऊपर पहुंचेंगे और वहां से अपनी ज़मीनी कार्रवाई का आगाज़ करेंगे। ये एक मुमकिना प्रोबेबिलिटी जो है उसके ऊपर बात हो रही है क्योंकि जिस किस्म के टैक्टिकल एसेट्स इस रीजन में पहुंचाए जा रहे हैं। US सेंट्रल कमांड इज नॉट हाइडिंग एनीथिंग अबाउट इट। BBC जो है वो इसके हवाले से लिखता है कि अमेरिका का एक और तैयारा बरदार बहरी बेड़ा मशरक़ वस्ता के लिए रवाना हो गया है। इससे कबल 2 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर USS डोनाल्ड कुक और USS मेसन भी इसी हफ्ते ईरान में अमरीकी कार्रवाइयों में शामिल होने के लिए अमेरिका से रवाना हुए थे। यानी कि मजीद जो बहरी बेड़े हैं या नेवल एसेट्स हैं उनको इस रीजन में मूव किया जा रहा है, जिसका मतलब यह है कि इस किस्म का कोई काम करीनस कयास लगता है, बईदस कयास नहीं है। अल जजीरा इंग्लिश रिपोर्ट करता है कि जो पेंटागन है इज प्रिपेयरिंग फॉर वीक्स ऑफ US ग्राउंड ऑपरेशंस इन ईरान, though it is unclear if President Donald Trump will approve any of these plans, reports the Washington Post citing unnamed US officials। जिसका मतलब यह है कि जो खार्ग आइलैंड है या फिर जो कशम है, हॉर्मुज़ जजीरा है या फिर नाज आइलैंड है, लारक आइलैंड है, वहां पर भी कार्रवाई जो है मुमकिना तौर पर हो सकती है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो फिर ईरान का रिस्पॉन्स क्या होगा, उसके ऊपर BBC ने एक आर्टिकल लिखा है और CNN न्यूज़ 18 उसकी तरफ से जो ईरानी तैयारियां हैं वो बताई गई हैं। उसके ऊपर ज़रा बात कर लेते हैं कि BBC लिखता है कि ईरान ने ये वाज़े कर दिया है कि हमारी अफवाज इंतज़ार कर रही हैं फॉर द US ट्रूप्स टू अराइव इन द रीजन, के वो यहाँ पर पहुँचें, इस किस्म के किसी ऑपरेशन का आगाज़ करें, हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर ने बाकिर कालिबाफ ने ये वार्निंग दी कि अमेरिका की जो ईरान की सिक्योरिटी फोर्सेस हैं दे आर वेटिंग फॉर अमेरिकन सोल्जर्स। जैसे ही ये 3500 मरीन्स के आने की अमेरिका का जो 82nd एयरबॉर्न डिवीजन है उसके छाता बरदारों की आमद 10,000 के करीब वो रिपोर्ट होती है। उसके साथ ही ये खबर आती है कि मोहम्मद बाकिर कालिबाफ कह रहे हैं कि ईरान वुड रेन फायर
on any US troops and attempting to enter Iranian territory, कि अगर अमरीकी फौजी ईरानी सरजमीन पर दाखिल होने की कोशिश करेंगे तो फिर हम आसमान से आग बरसाएंगे। अच्छा, मैं सेपरेटली एक वीडियो में बात करूंगा कि ईरान जो है वो क्यों तरने वाला साबित नहीं होगा, और ईरान में अगर अमरीका घुसने की गलती करता है और ये ऑपरेशन हामान या किसी और कोड नेम के साथ कुछ किया जाता है, नतीजा उसका, एंड रिजल्ट उसका वियतनाम से, अफगानिस्तान से ज़्यादा बुरा होगा। उसकी भी बहुत ही अहम वजूहात हैं, उस पर फिर हम आगे किसी वीडियो में बात करेंगे। यूएस सेंट्रल कमांड के जैसे ही उसने ये बताया कि यूएसएस ट्रिपोली जो है वो वॉरशिप यहाँ पर पहुँच चुका है और उसमें असॉल्ट और ट्रांसपोर्ट एसेट्स मौजूद हैं, तो अपने मैसेज में ईरानी स्टेट मीडिया ने जिसको रिपोर्ट किया, मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने कहा कि जो एनिमी सिग्नल्स जो है वो देयर एनिमी वो सिग्नल करता है, वो इशारे देता है पब्लिक में जब बात करता है कि वो मज़ाकरात चाहता है, उसकी तरजीह जो है वो सफारतकारी है। वाइल इन सीक्रेट इट प्लॉट्स अ ग्राउंड अटैक, लेकिन खुफिया तौर पर एक ज़मीनी हमले की मनसूबाबंदी की जा रही है। और जब आप इसको मिलाकर देखते हैं कि आज सुबह से भी बहुत से वेस्टर्न मीडिया आउटलेट्स मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब के हवाले से ये दावा कर चुके हैं कि ये और दीगर खलीजी ममालिक अमरीका पर जोर लगा रहे हैं कि ईरान अभी भी मजबूत है, ईरान अभी भी ताकतवर है, ईरान का आप जितना मर्जी दावे कर लें आपके दावे खोखले हैं, लिहाजा आप इस जंग को जारी रखें। इस किस्म की रिपोर्ट्स आज सुबह से इंटरनेशनल मीडिया जो है उसमें हेडलाइंस बना रही हैं। मिक्स मैसेजिंग हो रही है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि जंग ख़त्म हो सकती है, लेकिन साथ में ये जो तैयारियां हैं बीबीसी के मुताबिक ये बताती हैं कि ये मामला अभी किसी भी जानिब जा सकता है। मज़ाकरात हो सकता है कि एक ढकोसला हो, एक आई वॉश हो, एक स्मोक स्क्रीन हो, और इसकी बुनियाद के ऊपर एक बड़े भरपूर किस्म के अटैक की तैयारी की जा रही हो, एक ऐसा अटैक जो इससे पहले हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। जो यूएस नेवी के मोस्ट एडवांस्ड एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड फोर्ड है वो क्रोशिया में पहुंच चुका है रिपेयर्स के लिए। आपको याद होगा कि इसके ऊपर एक आग लगी थी और फिर डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि 17 मुख्तलिफ एंगल से इसके ऊपर ईरान की तरफ से हमला किया गया था, और इस जंग का फैलाव उसका आप अंदाज़ा इस बात से लगा लें कि अब तक जो है वो महाज मुख्तलिफ गर्म हो चुके हैं। आबनाए हुर्मुज़ के बाद आबनाए बाबुल मंदब यानी जो गेटवे है बहीरा अहमर में, वो रास्ता जो इंडियन ओशन को अटलांटिक ओशन से मिलाता है, गल्फ ऑफ अदन से आप गुजरते हैं, बाबुल मंदब से आप बहीरा अहमर में दाखिल होते हैं, द रेड सी जो सऊदी अरब के लिए बहुत अहम है, अफ्रीका के लिए बहुत अहम है, वहाँ से आप सुएज़ कैनाल के ज़रिए, नहर सुएज़ के ज़रिए मेडिट्रेनियन सी यानी बहीरा रोम में दाखिल होते हैं, और फिर आप अटलांटिक ओशन और आप खुले समंदरों में सफ़र करते हुए यूरोप तक पहुंच जाते हैं। वहां तक इसका दायरा फैल चुका है। लेकिन अगर इस किस्म का कोई ग्राउंड असॉल्ट होता है तो फिर दीगर रीजनल एक्टर्स जो हैं वो इस जंग का हिस्सा बन जाएंगे। ऑलरेडी हम ये देख चुके हैं कि जो कुवैत के ऊपर ख़ास तौर पर डिसैलिनेशन प्लांट पर हमला हुआ, जिससे ईरान ने इनकार किया कि इस हमले से हमारा कोई ताल्लुक नहीं था, वो हमला इसराइल की तरफ से एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था ताकि इन ममालिक को तैयार किया जाए कि ज़मीनी हमले के लिए ये अपनी सरजमीन फराहम करें, ये अपने फ़ौजी और ये अपना पैसा जो है वो अमेरिका और इसराइल को फराहम कर दें। ये हमला मिलता जुलता है जो आज से लगभग 7-8 दिन पहले रिपोर्ट हुआ कि ईरान की तरफ से 2 मिसाइल दागे गए हैं डियागो गार्सिया की तरफ, और एक नया फियर अनलॉक किया है कि अगर डियागो गार्सिया 4,4500 किलोमीटर दूर ईरानी सरजमीन से उसको उस तक अटैक करने की सलाहियत के हामिल मिसाइल्स जो हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स ईरान के पास मौजूद हैं, तो इसका मतलब यह है कि ईरानी मिसाइलों की जद में है पूरा यूरोप, ताकि पूरे यूरोप को इन्वॉल्व किया जा सके इस कॉन्फ्लिक्ट में। डोनाल्ड ट्रंप बावजूद इसके, मार्को रूबियो बावजूद इसके कि वो ये सिग्नल्स दे रहे हैं कि आबनाए हुर्मुज़ खुलवाए बगैर भी इस जंग का हम खात्मा कर सकते हैं, और अगर आबनाए हुर्मुज़ बंद रहती है जंग के खात्मे के बाद भी तो फिर हम फलां एक्शन करेंगे। लेकिन गिवन द फैक्ट कि मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन, कतर, कुवैत, सऊदी अरब, ये कम अज़ कम वो ममालिक हैं जो अब बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार हैं कि ईरान को अगर मौजूदा सूरत हाल में ये जंग ख़त्म हो जाती है तो ईरान इतनी भरपूर ताकत के साथ इस खित्ते में अपना असर व रसूख कायम करेगा, और इस
तंग आबी गुजरगाह के ऊपर ईरान का कंट्रोल हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, लिहाजा इसके इस तरीके से ख़त्म होने के आसार नज़र नहीं आते। फिर CNN न्यूज़ 18 जो है वो लिखता है कि वी आर वेटिंग, ईरान ने जारी कर दी है अपने एलीट कमांडोज की वीडियो फुटेजेस, यानी एक तरफ अपना असलहा, अपना जोर बाजू, अपना मिलिट्री मसल, अपना नेवल मसल अमेरिका और इसराइल की तरफ से दिखाया जा रहा है। बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, बताया जा रहा है कि 82nd एयरबोर्न डिवीजन के पैराट्रूपर्स जो हैं वो पहुंच चुके हैं। इसी तरीके से एम्फीबियस क्लास असॉल्ट के जो उनके मरीन्स हैं स्पेशल, बड़े एलीट किस्म के, वो इस रीजन में पहुंच चुके हैं। और दूसरी तरफ अब ईरान अपने जो एलीट कमांडोज हैं उनकी फुटेजेस जारी कर रहा है और अपना जो ज़ेर ज़मीन उनके मिसाइल सिटीज़ हैं, ड्रोन्स हैं, उनकी फुटेजेस जारी की जा रही हैं कि तुम आओ तो फिर देखो हम तुम्हारा हश्र क्या करेंगे। CNN न्यूज़ 18 लिखता है कि ईरान ने नई फुटेज जारी की है अपनी एलीट आर्मी कमांडोज की, जिनके अकम्पनीड बाय अ डिफाइंड वार्निंग एम्ड एट यूनाइटेड स्टेट्स। जैसे ही ये पता चलता है कि 82nd एयरबोर्न डिवीजन के जो ट्रूप्स हैं उन्होंने अराइव करना है, उन्होंने पहुंचना शुरू कर दिया है मशरिक वुस्ता में इस जंग के दौरान। साथ ही ईरान की तरफ से ये वीडियो फुटेज जारी की जाती है। जो ईरान ने फुटेज जारी की है प्रेस टीवी पर और जो स्टेट लिंक्ड ईरानी मीडिया है उसके ऊपर ये मौजूद है, उसमें ईरानी आर्मी अपने स्पेशल फोर्सेस को शोकेस करती हुई नजर आती है और दिखाया जाता है कि वो मुकम्मल तौर पर तैयार हैं अमेरिकी फौजियों का सामना करने और उनको शिकस्त देने के लिए। इस क्लिप में ख़ास तौर पर जो एक फ्रेज़ है जिसको बार बार दोहराया गया है, कम क्लोज, यानी करीब आकर दिखाओ, हमारी सरजमीन के करीब आकर दिखाओ। ये वो चैलेंज है जो इस एलीट कमांडोज की वीडियो में जो है वो किया जा रहा है, जिसमें सिग्नल ये है कि एक डायरेक्ट चैलेंज है अमेरिकी ट्रूप्स को कि वो अपनी ग्राउंड इन्वेजन का आगाज़ करें। रॉयटर्स के मुताबिक हज़ारों फौजी जो है अमेरिका के वो इस रीजन में, वेस्ट एशिया में पहुंच चुके हैं। 2500 से ज़ायद मरीन्स जो हैं वो इस रीजन में पहुंच चुके हैं। जो न्यूली डिप्लॉयड फोर्सेस हैं उसमें अगेन डिटेल्स वही हैं, लेकिन उसमें कहा यह जा रहा है कि एक ब्रिगेड कॉम्बैट टीम मौजूद है, स्पोर्ट पर्सोनल मौजूद हैं, उसमें लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड लोग मौजूद हैं। दूसरी तरफ ईरान ये दावे कर रहा है कि मुत्तहिदा अरब अमारात में एक हमला किया गया है और एक ऐसा मकाम जहाँ पर अमेरिका के 200 से ज़ायद अफसर और फौजी छुपे हुए थे उसको टारगेट किया गया है। ऐसे किसी भी अटैक को डिनाई किया जा रहा है सेंटकॉम की तरफ से, मुत्तहिदा अरब अमारात की अथॉरिटीज़ की तरफ से, लेकिन मुत्तहिदा अरब अमारात ख़ास तौर पर निशाना बनता हुआ नज़र आ रहा है। और ईरान जो है वो अब ये पोर्ट्रे कर रहा है कि मुत्तहिदा अरब अमारात मिनी इज़राइल है। और साथ में इस किस्म की इतलात भी आ रही हैं कि मुत्तहिदा अरब अमारात से बहुत मैस लेवल के ऊपर डिपोर्टेशन हो रही है। ईरानियन लिंक्स वाले ईरानी नियाद या फिर पाकिस्तान के बहुत सारे लोग जिनके ऊपर उन्हें शुबह है उनको जो है वो दरबदर किया जा रहा है, उनको डिपोर्ट किया जा रहा है। साथ में बहुत से ऐसे शहरी यूरोपियन नेशनल्स, ब्रिटिश नेशनल्स, उनको भी गिरफ्तार किया गया है इस शुबे में कि वो तस्वीर उतार रहे हैं, वो सोशल मीडिया पर इसके हवाले से पोस्ट कर रहे हैं। और मुत्तहिदा अरब अमारात इस वक्त इस एंग्जाइटी का भी शिकार है कि उनके यहाँ क्या ईरान का एक बेहतरीन स्पाई नेटवर्क मौजूद है कि उनके पास अहम तरीन मकामात की लोकेशंस, उनके जो मैप कोऑर्डिनेट्स हैं वो मौजूद हैं और वो ईरान को यहाँ से फराहम किए जा रहे हैं। और उसकी बुनियाद के ऊपर ईरान जो है वो इस किस्म के अटैक्स कैरी आउट कर रहा है। जो मैसेज है तेहरान का वो द रिलीज ऑफ द ईरानियन मिलिट्री फुटेज, इसका मकसद ये नज़र आता है कि इसको डिज़ाइन ही इस मकसद के लिए किया गया है कि एक वाज़ेह पैगाम दिया जाए कि हम एक बराह रास्त टकराव के लिए तैयारी कर रहे हैं और अगर ये कॉन्फ्लिक्ट शिफ्ट करती है फ़िज़ा से, हवा से, ज़मीन की तरफ और मिसाइल वॉरफेयर जो है फिर हम करके दिखाएंगे आपको। अगर बूट्स ऑन ग्राउंड आते हैं तो हम तो अपने मुल्क से बाहर आपके अड्डों को निशाना बना रहे हैं। अगर आप हमारी सरजमीन पर पहुंचेंगे तो सोचें हम आपका कैसा हशर नशर करेंगे। तो ये जनाब इस वक्त ख़तरनाक तरीन तफसीलात सामने आ रही हैं कि जिसमें ऑपरेशन हमान कोड नेम जिसका बताया जा रहा है वो शुरू होने जा रहा है। और देखते हैं कि ये जो जलथलीय मरीन्स हैं जो उनके छाता बरदार हैं वो ऐसा क्या कर पाएंगे जो 32वें दिन में जब दाखिल हुई है ये जंग उस वक्त तक अचीव नहीं हो सका। दीज आर द डिटेल्स। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।